स्टूडेंट्स, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली वीडियो के अंदर बहुलक की लास्ट सतत श्रेणी के बारे में बात की थी। हमने बहुलक श्रेणी की सतत श्रेणी के हमने जितने भी पार्ट्स थे, जैसे जितने भी कंसेप्ट थे, चाहे उसके अंदर हमने निरीक्षण विधि पढ़ी, समूहन विधि पढ़ी, ठीक है, चाहे उसके अंदर बार बार पहली बार रिपीट होती थी उसके बारे में हमने डिस्कस करी। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडी श्रेणी दोनों कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट जो बहुलक का टॉपिक रह गया था, जो हम कहते हैं कि अज्ञात आवर्ती का है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, बहुलक की मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में। चलो आओ आज क्लास करते हैं स्टार्ट डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट पे बहुलक की अज्ञात आवर्ती के बारे में। आओ हम आज बहुलक की अज्ञात आवर्ती के बारे में बात करते हैं। पहले हम एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। अज्ञात आवर्ती का क्वेश्चन जब दिया हो तो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो भी दी हो, जैसे 14, 23, 27 और फिर उसके बाद मिसिंग और फिर उसके बाद 15 आवर्ती आपको दे रखी है। इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 आपको वर्ग अंतराल दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी आपको 14, 23, 27 और मिसिंग फ्रीक्वेंसी और लास्ट में आपको क्या दी हुई है, 15 दी हुई है। आपको जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी होती है तो आपको एक चीज और दी होगी, जैसे कि जो बहुलक है 24 हमें कैलकुलेट कर दिया हुआ, यानी अगर ये हमें आवर्ती पता होती और हम अगर बहुलक को कैलकुलेट करते तो बहुलक कितना आता, 24 आता। अब हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। Z इज इक्वल L1 F1 माइनस में F0 2F1 माइनस F0 F2 इंटू में I। ये हमारे बहुलक का फॉर्मूला था। Z का मतलब बहुलक से है, L1 का मतलब जो ग्रुप आएगा उसकी लोअर लिमिट से था, F1 जस्ट ग्रुप के सामने वाली फ्रीक्वेंसी से है, F0 जस्ट ग्रुप से ऊपर वाली F2 होती है और F जो 2 है वो जस्ट फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली बहुलक पर I ग्रुप का अंतराल होता था। अब जैसे हम Z हमें क्या पता लगेगा कि क्या है, देखो Z तो हमें दिया हुआ 24। देखो मैंने अभी आपको एक बात बताई कि यदि आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी होती तो जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी होती तो बहुलक कितना आता, 24। ये बहुलक 24 कब आता, जब हमारे पास ग्रुप क्या होता, 20 से 30 होता। आप जब से स्टैटिक्स पढ़ते आए हैं तो मैंने आपको बताया कि आंसर हमेशा ग्रुप के अंदर आता है, आंसर ग्रुप से बाहर नहीं आता। अगर आंसर ग्रुप से बाहर आता है तो गलत होता है, क्योंकि बहुलक के अंदर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर आपको मैंने ये बताया था कि यदि हमारा आंसर बहुलक वर्ग से बाहर आ जाता है तो हम एक ऑप्शनल फॉर्मूला यानी Z इज इक्वल L1 F2 बटा में F0 प्लस F2 इंटू में I का हम फॉर्मूला प्रयोग में लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ तो आंसर दिया हुआ है 24, यानी हमें पता है कि हमारा जो ग्रुप था वो 20 से 30 में रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा बहुलक वर्ग था जब अगर अज्ञात आवर्ती नहीं दी होती। तो जब बहुलक के सामने वाली फ्रीक्वेंसी F1 होती है, ऊपर वाली F0 होती है और नीचे वाली F2 होती है, ठीक है। अब आपके सामने अगर हम वो छोटी सी बात डिस्कस करें कि Z हमें दिया हुआ है तो हम वैल्यू पुट करनी है, हमें और कुछ नहीं करना। L1 क्या होता है, जो ग्रुप आया उसकी लोअर लिमिट होती है यानी 20। उसके बाद हमें F1 27 दी हुई है और F0 23 दी हुई है। 2F1 F1 का दुगना यानी 27 दूना 54, F0 कितनी है 23 और F2 मिसिंग है। आप इसे F2 भी लिख सकते हो या कोई भी सिंबल जो आप देना चाहे X Y Z वो आप दे सकते हो, ठीक है। मैंने F2 ही रखा। दूसरा आपको मैं बता दूं कि क्या चीज I ग्रुप का डिफरेंस है। अब ये हमारे पास सारी चीजें, हमें सिर्फ E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 24 में से 20 गया लेस, 27 में से 23 गए तो बच गए 4 और 23 अगर 54 में से घटाते हैं तो ये बचते हैं 31 F2 इंटू में I और 20 उधर जब गया तो 24 में से लेस हुआ तो 4 बच गया। अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करते हैं तो ये 14 और ये 31 माइनस में F2 आ गया। इसके बाद हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो 4 का 31 माइनस F2 दोनों के साथ किया जाएगा और 40 वैसे का वैसे रह जाएगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 124 4F2 और इज इक्वल 40 पड़ा है। अगर हम 4F2 इधर ही पड़ा है और 124 उधर जाता तो माइनस का हो जाता, तो हमारे पास 84 आ जाता। तो F2 से कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल और F2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 84 बटा में 4 कितना आ गया, F2 का वैल्यू 20 आ गया। अब आपको एक बात पता लगी कि यदि मिसिंग वैल्यू दी है तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आओ हम दोबारा इस चीज को देख लें कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया था, हमें क्या दिया हुआ था और हमें क्या ध्यान रखना है। जब आपके पास एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है तब आपको हमेशा ई की वैल्यू दी होती है, यानी जेड जो कैलकुलेट करना था वो हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ था 24। फिर हमने क्या किया, 20 से 30 जो मिसिंग वैल्यू थी, कैसे पता लगा हमारे पास 20 से 30 का ग्रुप आएगा, क्योंकि हमारा आंसर 24 आया। 24 आया, इसका मतलब हमारा जो मिसिंग वैल्यू से पहले अगर हम बात करें तो हमारा ग्रुप 20 से 30 था। क्यों 20 से 30 था, कहने का मतलब यह है कि हमेशा ग्रुप आंसर के अंदर आता है। तो अब हमें पता लग गया कि हमारा ग्रुप 20 से 30 था, तो हमारी फ्रीक्वेंसी इनके सामने वाली F1 होती है, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2 होती है। जब इस तीनों फ्रीक्वेंसियों का यूज हम फॉर्मूले के अंदर करेंगे, क्योंकि ये सिंबल्स इसीलिए Z इज इक्वल L1, ये हमारा फॉर्मूला हो गया F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F2 और F0 इंटू में I। तो Z इज इक्वल हमें दिया हुआ था कि Z क्या है हमारे पास 24, L1 हमें पता लग गया जो ग्रुप की लोअर लिमिट थी यानी 20, और F1 क्या होता है कि जो ग्रुप के सामने वाला था 27, फिर 23 F0 थी, 27 का दुगना 54, F0 23 और F2 मिसिंग थी जिसे हमें कैलकुलेट करना था। I क्या था हमारा क्लास इंटरवल। फिर हमने क्या किया, बस 20 को उधर लेके गए और जो 10 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किया और 31 और F2 बच गए। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया अंश का हर के साथ और हर का अंश के साथ। जब हमने इसका सॉल्यूशन किया, ठीक है, तो हमारे पास हमारी जो अज्ञात आवर्ती आ गई वो कितनी आ गई, 21 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि जब भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हो और आपको बहुलक कैलकुलेट करना हो तो आप इस तरीके से बहुलक को कैलकुलेट कर सकते हैं। दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सवाल भी हम देखते हैं, ठीक है। अज्ञात आवर्ती का ये भी क्वेश्चन अज्ञात आवर्ती का है। जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी हो ना, एक तो आपका यहाँ पर एक दोबारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो क्वेश्चन अभी हमने किया था सेम वैसा ही कंसेप्ट हमें दोबारा करना है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये हो जाएगा कि हमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाए तो हमें कैसे सॉल्व करनी है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 दिया हो, ठीक है। ये तो हमारा वर्ग अंतराल हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। उसके बाद हमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी और आवर्ती दी हुई है ये दोनों मिसिंग दी हुई है, यानी 30 से 40 के वर्ग अंतराल की आवर्ती हमें नहीं पता और 40 से 50 की अज्ञात आवर्ती के बारे में हमें नहीं पता। 0 से 10 का वर्ग अंतर, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 5 वर्ग अंतराल थे, उनकी आवर्ती दी हुई थी। ये दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता थी। अब जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो हमें क्या दिया होता है, सबसे पहले तो हमें जो बहुलक है वो Z दिया हुआ है, Z हमें जो दिया हुआ है वो 28 दिया हुआ है। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, जब दो अज्ञावर्ती होती है तो दो चीजें हमें दी होती है, तो n इज इक्वल हमें क्या दे रखा है, 50 दे रखा है, यानी अज्ञात आवर्ती यानी आवर्तियों का जो योग है वो 50 है जिसे हम n बोलते थे, और Z इज इक्वल 28 दे दिया। अब हम दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। तो आपको मैंने अभी एक चीज बताई थी, क्या बताया था कि जब हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी करते हैं तो हमें क्या दिया होता है, हमें बहुलक दिया होता है। इस बहुलक का हम यूज क्या करते हैं, हमें पता लगा कि 28 बहुलक आया। कब बहुलक आया 28, जब हमें पता लगा कि हमारा ग्रुप 20 से 30 था। अब जब हमारा ग्रुप 20 से 30 था तभी हमारा आंसर 28 आया ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या वापिस वही, Z इज इक्वल L1 F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। तो Z इज इक्वल, ये फॉर्मूला हमें याद है, ये बहुलक
में भी यूज होता है और दूसरा अज्ञात आवर्ती है तो भी हमें यूज करना पड़ेगा। तो Z कितना दिया हुआ हमें 28, L1 कितना दिया हुआ है। अब आपको मैंने बताया ये ग्रुप आ गया, इसके सामने वाला F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। तो L1 कितना 20, F1 कितना जो ग्रुप के सामने वाली आवर्ती है कितनी 20, F0 जस्ट ग्रुप से ऊपर वाली I ग्रुप का डिफरेंस 2F1 40, F0 8 और F2 हमें नहीं पता। वही सॉल्यूशन 20 उधर वाली साइड जाएगा तो 28 में से 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। ठीक है, 20 में से 18 गया तो 12 बच गया, इनटू में 10 पड़ा है, 40 में से 8 गया तो ये 32 बच गया और F2 वैसे का वैसे हो गया। अब 28 में से जब घटाते हैं तो हमारे पास 8 बच जाता है और 12 का 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 हो जाता है और 32 F वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमने। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 का 32 माइनस F2 और इधर 120। अब 8 दूनी 16, 8 दिए 24 और 1 25, 256। 8 का F2 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ तो 8F2 हो गया और इंटू में 120 हो गया। 8F2 120 में से 256 माइनस हो जाएगा उधर जाकर तो ये हमारे पास बच जाएगा 136 8F2। F2 का मान निकालने से पहले दोनों माइनस है तो क्रॉस हो जाएंगे। F2 का मान निकालेंगे तो 136 डिवाइडेड बाय 8, 8 एकम 8, 8 2 7 56। तो हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी उसका मान कितना आ गया 17। कुछ नहीं किया हमने, सेम वैसा ही क्वेश्चन वैसे ही कंसेप्ट को सॉल्व किया जैसे एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी। बस आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि ग्रुप कहां से पता लगेगा आपके आंसर से। 28 किस में आता है 20 से 30 के अंदर आता है, तो ग्रुप 20 से 30 के अंदर आ गया तो उसके सामने वाली F1, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2 होगी। अब वही बात Z = 28 था, L1 20 आ गया, F1 मैंने पुट कर दिया, F0 भी पुट कर दिया, 2F1 भी कर दिया और F0 का मान पुट कर मैंने इसका सॉल्यूशन किया तो हमारे पास 17 आ गया। अब देखो जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी 1 थी तो हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी आई तो हमने F2 का मान तो निकाल दिया, लेकिन हमारे पास क्या हुआ कि दूसरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मान नहीं निकला। अब आपको क्या करना है, ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। आप अगर इसकी बात करें तो अगर हम आवर्ती का योग करते यानी F का तो 2 8 10 20 और F0, यहां कोई भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर आप X देना चाहते तो X दे दो। हमें आवर्तियों का योग कितना दिया हुआ था 50, 2 और 8 10 30, F0 प्लस में X। अब हमने X का मान निकाल लिया था, निकाला नहीं निकाला ना, हमने तो किसका मान निकाला F2 का मान निकाला 17X। तो कितना हो गया 47 प्लस में X, ये इधर 50 पड़ा ही है। X का मान अगर आप निकालोगे तो 50 में से 47 माइनस हो जाएगा तो कितना बच गया 3। यानी F2 का मान तो हमारे पास 17 आया और इसका मान कितना आया 3। आप टोटल कर देख सकते हो कि इनका टोटल राशियों का योग यानी आवर्तियों का योग कितना बन रहा है 50 बन रहा है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको जो फ्रीक्वेंसी आपको रिसीव हो रही है फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट करो। जैसे हमें F2 मिल गया था लेकिन लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी मिसिंग रह गई। अब इस Z का तो हमने यूज किया, क्यों किया क्योंकि इस Z से तो हमारे पास F2 निकली। फिर उसके बाद हमारे पास एक n दिया हुआ था 50, इसका यूज क्या करना था, हमारे पास 1 2 3 4 और 5 आवृत्तियां थी। ठीक है, 5 आवृत्तियों में से हमारी 3 आवृत्तियां हमें पता थी, एक आवृत्ति हमने कैलकुलेट कर ली तो 5वीं आवृत्ति हम कैलकुलेट कर सकते थे, वो इजीली थी। हमने क्या किया, उन 4 आवृत्तियों का योग किया, 4 आवृत्तियों में से 5 आवृत्तियों का योग जो था उसमें घटा दिया तो एक आवृत्ति की राशि हमारे पास बच जाती है। तो ये था हमारे पास बहुलक की अज्ञात आवर्ती कैलकुलेट करने का एक मेथड। सिंपल सा मेथड है, कई बार एग्जाम के अंदर अगर आपसे पूछा भी जाए कंपटीशन के अंदर तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप स्पीडली इस क्वेश्चन को करते हो तो 1 से 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सही हो जाता है। देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत टफ हो लेकिन सही हो तो ज्यादा बढ़िया है। कई बार हम क्वेश्चन पे 5-5 मिनट लगा देते हैं लेकिन क्वेश्चन सही नहीं होता। अगर क्वेश्चन आता है थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो सही हो रहा है तो प्लस मार्क्स हो रहे हैं, नेगेटिव नहीं हो रही, ये भी सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद आपका YouTube चैनल पर आपका सपोर्ट मिलने के कारण।